फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 2 की। तो इस लेक्चर में हम चलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप लोग अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए और आप लोग अपने सिलेबस से मिलाते रहिएगा कि कौन सी टॉपिक कहाँ चल रही है। तो ये रहा आपके सामने सिलेबस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वही अपना चैप्टर 2 की। तो इससे पहले की वीडियो चैप्टर 1 की ऑलरेडी कवर हो चुकी है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स मीन्स ड्रग का हम लोग को पढ़ना है वर्गीकरण। ठीक है, जैसा कि मैं अगर हिंदी में बता दूं तो हमें ड्रग का वर्गीकरण पढ़ना है। तो किसके आधार पे? पहला है अल्फाबेटिकल, दूसरा है टैक्सोनॉमिकल, तीसरा मॉर्फोलॉजिकल, चौथा है फार्माकोलॉजिकल, उसके बाद केमिकल, उसके बाद कीमो टैक्सोनॉमिकल। इतने ये अकॉर्डिंग या बेसिस पे हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग का। ओके, अब चलो एक एक को मैं आपको डीप में बताऊंगा कि हमारे ये होते क्या हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका सिलेबस मैंने यहाँ लिख दिया है कि अल्फाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, कीमो टैक्सोनॉमिकल। ठीक है, अब देखो डिफिनीशन इसके क्या होते हैं। सबसे पहले मैं अगर इसका इंट्रो वाला पार्ट दूं तो इंट्रो वाले पार्ट में ही आपका आता है कि डिफिनीशन होते क्या है। एक क्रूड ड्रग इज डिफाइंड एज ए ड्रग विच इज नेचुरली अकरिंग। क्रूड ड्रग हम उन्हें कहते हैं जो हमारे प्राकृतिक से मिलते हैं, मतलब नेचुरली हमें मिलते हैं। अनरिफाइंड सबस्टेंस होते हैं। अनरिफाइंड सबस्टेंस फ्रेंड्स वही होते हैं जो हमारे मतलब अनप्योर होते हैं, या कह सकते हो कि उसे साफ नहीं किया जाता है, मतलब अनरिफाइंड होते हैं। जैसे कि आपको कोई बोल दिया कि जाओ आप नीम की पत्ती लेके आओ और वही उसी का घोल बना के या पेस्ट बना के खा लो या पी लो, वो क्या है? अनरिफाइंड है। आप डायरेक्ट नीम की पत्ती लिए और तुरंत अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करवा लिए, उसके मतलब जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट था उसको आप रिफाइंड नहीं किए, मतलब छाने नहीं या अलग नहीं किए। ठीक है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग मतलब डायरेक्ट आप किसी भी पौधे का प्लांट ले रहे हो या रूट ले रहे हो या पत्ती ले रहे हो, डायरेक्ट अपने बॉडी के अंदर जब उसको एडमिनिस्टर्ड कर रहे हो तो उन्हें हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। उसके बाद डेराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स। अब ये सब कहाँ से हमें मिलते हैं? ऑर्गेनिक सोर्स से। जैसे कि आपका ये प्लांट, प्लांट में जैसा कि सभी को पता होगा कि होता है पौधा। एनिमल मतलब होते हैं जानवर। दूसरे बैक्टीरिया ऑर्गन, बैक्टीरिया के ऑर्गन से आर होल ऑर्गेनिज्म इंटेंडेड फॉर यूज द डायग्नोसिस। और ये सब कहाँ यूज किए जाते हैं? हमारे डायग्नोसिस में और क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अब अगर देखो एनिमल्स में या ह्यूमन में कोई भी डिजीज मतलब बीमारी की हमें डायग्नोसिस करना है या तो उसको ठीक करना है, मतलब क्योर करना है, या ट्रीटमेंट करना है, या उसको रोकना है, तो हम इन सब का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही था आपका एक इंट्रो या डेफिनेशन किसका? फार्माकोग्नोसी में जो भी क्लासिफिकेशन आपको ड्रग करना है तो क्रूड ड्रग का ये रहा आपका इंट्रो। ठीक है, अब इसके बाद वाली जो टॉपिक है आपकी मेन टॉपिक जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो आपकी टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे अपने ड्रग का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो सबसे पहला आपका है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई रही होगी तो ABCD से स्टार्ट रही होगी। ठीक है, तो सभी को शायद ABCD तो पता होगा, जेड तक सभी को याद होगा, तो उन्हीं को हम बोलते हैं अल्फाबेट, तो वही होते हैं। तो अब देखो ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमें मतलब अल्फाबेट के आधार पे हमें क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? जैसे देखो A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, ये तो सबको पता है ना। देखो ABCD, तो मान लो आपके पास 4 ड्रग है, एक का नाम A से आता है, दूसरे का नाम B से, तीसरे का नाम C से, चौथे का नाम D से। तो सबसे पहले हम A वाले को रखेंगे, देन B वाले को, देन C वाले को, देन D वाले को। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब हमें इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये इजीली हम इसको ला सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि हमारा A वाला है तो A के पास चले जाएंगे, B वाला है तो B के पास चले जाएंगे, C वाला है तो C के पास, और D वाला है तो D के पास। जैसे कि आप लोग कभी जाओ किराने की दुकान पे तो जो दुकानदार लोग होते हैं वो अपना सामान कुछ इसी तरह मतलब रखे रहते हैं कि अगर वो A वाला है तो A वाले के पास तुरंत जाएंगे, B वाला है तो तुरंत B वाले के पास जाएंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने जो सबसे ज्यादा तो स्पाइसेज मतलब मसाले का अरेंज वो कुछ इसी तरह करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका आता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मतलब टैक्सेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ करना है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उनके मतलब कैसा बनावट है उनके अकॉर्डिंग हमें करना है। देन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके फार्माकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग करना है। केमिकल के अकॉर्डिंग करना है, और इसमें कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। आपको इतना क्लासिफिकेशन करना है।
ओके फ्रेंड, तो चलो मैं अब एक एक को आपको डीप में बताऊंगा कि हमारे मतलब ये होते क्या हैं। ये तो आपका एक ओवरव्यू था। अब देखो एक एक को मैं जब डीप में आपको बताऊं तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। देखो, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इस तरह के क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ड्रग आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो आपका ड्रग होता है उसको हम या तो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में कब मतलब रख देंगे उनके नाम के अकॉर्डिंग, या देखो उनके नाम जो होते हैं हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, या अदर नाम से उसको जाना जाता है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, जैसा देखो अब आपका एग्जाम्पल कुछ रहा ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एलोए। ठीक है, एलोए होते हैं, उसके बाद ब्लैक कैटेचू होते हैं, क्लोव होते हैं, डिजिटैलिस होते हैं, और यूकेलिप्टस, फेनल, जिंजर और हनी। ठीक है, ये देखो हमेशा पहले ए वाला रखा गया, देन बी वाला, देन सी। आप यहाँ से यस तक ABCD देख सकते हैं, और ABCDEFGH। ठीक है, एक तरफ से लिखा गया कि नहीं, सबसे पहले एलोए रखा गया, देन ब्लैक कैटेचू, देन क्लोव, देन डिजिटैलिस, यूकेलिप्टस, फेनल, जिंजर, हनी। तो ये कुछ रहा आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, अब देखो इसमें कुछ आप नोट्स में पढ़ लो कि नोट हमारी क्या लिखी गई है। सम ऑफ द फार्माकोपियाज, कुछ फार्माकोपियाज या डिक्शनरी या रेफरेंस बुक विच क्लासिफाई क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आर एज फॉलोज। कुछ जो फार्माकोपिया या डिक्शनरी है या किसी भी बुक का रेफरेंस है, वो क्रूड ड्रग को क्लासिफाई की है उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपको नीचे लिखा गया है। जैसे कौन सा है, इंडियन फार्माकोपिया, उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके बाद ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, उसके बाद फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस। ओके, इतने टाइप से। ये तो आपका एक नोट वाली पॉइंट, मतलब अपने दिमाग में इसको भी सेट किए रहिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम अपने ड्रग को कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो यहाँ हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दिया हूँ ताकि आपको इजी वे से समझ में आ सके। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग और अरेंज अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो फ्रेंड्स यहाँ और नहीं रहेगा, यहाँ ARE वाला आ रहा है। ओके, अब देखो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इस तरह के ड्रग के क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, जो हम अपने ड्रग का अरेंज करते हैं वो प्लांट के मतलब जो भी प्लांट है वो उसके फल पे, सीड पे, लीफ पे, बार्क पे, रूट के अकॉर्डिंग, जैसे फल है, बीज है, पत्ती है, छिलका है, जड़ है, इसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग रखते हैं इस तरह के मतलब ड्रग के क्लासिफिकेशन में। जिसका एग्जाम्पल आपके सामने रहा, ये सीरियल नंबर से देखो आप, सीरियल नंबर 1, जैसे कि ये सीरियल नंबर 1 में आपका लीफ है। ठीक है, लीफ जिसका ड्रग का नेम क्या है, सेना एंड तुलसी। तो देखो तुलसी की पत्ती मतलब हम लोग ज़्यादा यूज में लेते हैं ना, तो वो लीफ के अकॉर्डिंग हो गया। सेकंड है फ्लावर, मतलब लौंग, लौंग एंड मैरीगोल्ड, जैसे सभी लोग नहीं बोलते हैं ये जो लौंग आती है फूल वाली लौंग। ठीक है, तो उसके हम लोग फूल को यूज में लेते हैं। मैरीगोल्ड भी है मतलब गेंदा का फूल। सीड किसका लेके हैं, क्यूमिन और एसोफेगल का हम लोग सीड का यूज करते हैं। फ्रूट मतलब कोरिएंडर और फेनल, कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया, फेनल मतलब होता है सौंफ। उसके बाद बार्क लेंगे सिनामन का, और रूट लेंगे टर्मरिक, हल्दी। तो रूट जो है ये टर्मरिक हम लोग इसे इसलिए कहते हैं कि जो हमारी हल्दी होती है वो देखो हमेशा ग्राउंड स्टेट में पाई जाती है, मतलब कह सकते हो तो धरती के नीचे। तो ये रूट वाला पार्ट हम लोग खाते हैं, जो इसको आप लोग बोलते हो कि ये हल्दी है या ठीक है टर्मरिक। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन की बात आती है कि हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन का अगर मैं हिंदी बताऊं तो रासायनिक वर्गीकरण हमारे ड्रग का कैसे किया जाता है, इसको हम देखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इस तरह के वर्गीकरण में या क्लासिफिकेशन में, ड्रग इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो एक वर्ड आ गया यहाँ, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। फाइटो मीन्स फ्रेंड, ये वर्ड जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आपका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते क्या है। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, प्लांट मीन्स आप सभी को पता होगा कि होता है पौधा, और कॉन्स्टिट्यूएंट मान होता है इंग्रेडिएंट। मतलब ये वर्ड से आपको यही पता चल जाना चाहिए कि प्लांट और इंग्रेडिएंट की बात हो रही है। तो हमारे प्लांट में जितने भी इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है उन्हीं की बात जब की जाए तो उन्हें आप बोल सकते हो कि ये फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन प्लांट, और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जब उनकी बात की जाए तो उन्हें आप बोल सकते हो कि यह केमिकल क्लासिफिकेशन यहाँ हो रहा है। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि एल्कलाइड है, ठीक है, एल्कलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, टर्पीन्स है एंड टर्पेनॉइड, और भी होते हैं। मैं जनरल आपको समझने के लिए 3-4 एग्जाम्पल केवल मैं दिया हूं जो आपको आसानी से याद हो सके। जैसा आपका पहला एल्कलाइड था, दूसरा ग्लाइकोसाइड, तीसरा टर्पीन और चौथा टर्पेनॉइड। अब देखो इसका सीरियल नंबर, केमिकल नेचर, नेम ऑफ ड्रग। सीरियल नंबर फर्स्ट पे आपका क्या है, एल्कलाइड केमिकल नेचर है, एल्कलाइड केमिकल नेचर, और नेम ऑफ ड्रग मतलब टी है और ओपियम है।
सेकंड है ग्लाइकोसाइड मतलब सेना और एलोए, और थर्ड क्या है कार्बोहाइड्रेट जिसका है स्टार्च, नेम ऑफ ड्रग्स में रहेगा आपका स्टार्च। तो आपका 3 क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी वे से मैं कवर कर दिया हूँ। अब देखो फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला आपका है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप फार्माकोलॉजिकल मतलब फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने ड्रग को क्लासिफाई या वर्गीकरण इसका कैसे कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू दियर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इस क्लासिफिकेशन में हम जो ड्रग को क्लासिफाई किए हैं उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे किए हैं या तो थेराप्यूटिक एजेंट के अकॉर्डिंग उसको किए हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, जब कोई भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं, मान लो अगर आपको हुआ है फीवर, तो फीवर की मेडिसिन जब हम खाएं तो हमारा फीवर क्या है, ठीक हो गया, तो वही होता है वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर एक्शन ली, उसी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जब हमारे बॉडी में कोई भी ड्रग अपनी एक्शन ले तो उन्हें बोला जाता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और थेराप्यूटिक एजेंट मतलब वही मेडिसिन को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक एजेंट। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल फ्रेंड उसी को बोलते हैं जो ड्रग या मेडिसिन हम यूज करते हैं मलेरिया के कंडीशन में। एंटी कैंसर जो ड्रग या मेडिसिन हम यूज करते हैं अपने कैंसर में उन्हें हम बोलते हैं एंटी कैंसर। अब देखो इसके एग्जाम्पल कुछ रहे, सीरियल नंबर, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, नेम ऑफ ड्रग्स। सीरियल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया गया है। पहला आपका लैक्जेटिव्स है जिसका क्या है कैस्टर ऑयल या सेना। सेकेंड है एंटी मलेरियल सिंकोना। तो देखो एंटी मलेरियल में नेम ऑफ ड्रग दिया गया है सिंकोना। सिंकोना का बार्क जब यूज करेंगे ना तो एंटी मलेरियल के यूज में ये आ जाता है। एंटी कैंसर या म्यूनिका। एंटीसेप्टिक में आपका रहेगा नीम या टर्मरिक। नीम और टर्मरिक दोनों हो सकते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब फ्रेंड्स वही होते हैं जब आपको थोड़ी सी घाव या मतलब जल या कट जाओ कहीं तो वह घाव को भरने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। और हमारे फार्माकोग्नोसी में एंटीसेप्टिक का यूज ये 2-3 कर सकते हैं, जैसे नीम और टर्मरिक मैं यहाँ लिख दिया हूँ, और भी होते हैं। एंटी फंगल, एंटी फंगल मतलब जो फंगल या फंगल इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी फंगल। जैसे कि नीम, जब किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाती है पूरे बॉडी में सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि आप नीम के पत्ती से एक बार धुल लो या नहा लो। तो उन्हीं इसी से हमें पता चल रहा है कि एंटी फंगल हमारे नीम भी होते हैं। एंटीटसिव वसाका या टोलू बाल्सम। उसके बाद एंटी डायबिटिक्स। एंटी डायबिटिक फ्रेंड्स वही होते हैं जो हम एंटी डायबिटिक मतलब किसी भी शुगर पेशेंट को जब दवाई की जाती है तो उन्हें एंटी डायबिटिक्स चलाया जाता है। जैसे कि मेथी या बिटर गार्ड। बिटर गार्ड मीन्स होता है करेला, मेथी मीन्स आप लोग जान ही रहे हैं। अब देखो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, टैक्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इस तरह के क्लासिफिकेशन में ड्रग्स आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दियर। ड्रग्स को हम लोग किस बेस पे क्लासीफाई किए हैं कि उसके किंगडम पे, क्लास पे, ऑर्डर पे और उसके फैमिली पे। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा रहा होगा मतलब वंश जगत, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली ये सब पढ़े रहेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जब अपने ड्रग को क्लासीफाई करते हैं तो उन्हीं को सीधी सीधी बोला जाता है कि ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है हमारे क्रूड ड्रग का। ओके, तो देखो वही सब पीछे वाला ही है, केवल आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है और आप तुरंत समझ जाएंगे। उसका एग्जाम्पल देखो क्या है, सीरियल नंबर मतलब क्रम संख्या, ठीक है, 1 और 2। नेम ऑफ ड्रग आपका क्या है, और इधर किंगडम है, इधर क्लास है, इधर ऑर्डर है, इधर फैमिली है। तो नेम ऑफ ड्रग आपका सबसे पहला है फेनल। फेनल मीन्स होता है सौंफ, इसका किंगडम क्या है प्लांटिया, और क्लास क्या है डाइकॉट, ठीक है, ऑर्डर क्या है एपीएलस, ठीक है, और फैमिली क्या है अम्बिलिफेरिया, ठीक है, इसका फैमिली है। उसके बाद सेकंड है नेम ऑफ ड्रग ओनियन, उसके बाद किंगडम प्लांटिया, उसके बाद क्लास देखो ये फ्रेंड्स मोनोकाट है, ठीक है, ये डाइकाट थे तो इधर मोनोकाट है, और ऑर्डर इसका क्या है एस्परजल्स, और फैमिली क्या है एलिएसी, ठीक है। ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल किसके, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर में जो भी क्लासिफिकेशन होता है उसका ये रहा एग्जाम्पल। अब हमारा लास्ट वाला बच्चा है फ्रेंड्स 6 वाला, कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो हमारा कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं इसको भी आप देख लो। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इस तरह के वर्गीकरण में ड्रग आर क्लासीफाई ऑन द केमिकल सिमिलरिटी। ड्रग को हम लोग उसके केमिकल सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किए हैं या क्लासीफाई किए हैं ऑफ ए टैक्सॉन दैट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप। ये क्या है, हम लोग इसको बेस्ड किए हैं रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे से कैसा उसका कॉन्टैक्ट है, रिलेशन कैसा है, ठीक है, बिटवीन कंपोजिशन इन वेरियस प्लांट देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैरेक्टराइज सर्टेन क्लास ऑफ प्लांट। तो वो अलग अलग तरह के प्लांट से अलग अलग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं, तो वो एक दूसरे से कैसे रिलेशन बनाते हैं, जब उसके अकॉर्डिंग हम अपने ड्रग को क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के अंडर। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल फ्रेंड्स वही होते हैं ड्रग्स विच बिलोंग टू अम्बिलिफेरी फैमिली,
और हैविंग मोस्टली कॉमन कंपोजिशन लाइक वोलाटाइल आयल। इसका जो ड्रग विच बिलोंग्स टू एम्बिलिफेरी फैमिली, जो भी ड्रग एम्बिलिफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मोस्टली कॉमन कंपोजिशन और जिसका कंपोजिशन होता है वोलाटाइल आयल। अब देखो यहाँ वर्ड आ गया वोलाटाइल आयल, तो वोलाटाइल आयल वर्ड आ गया तो इसका सेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि वोलाटाइल आयल वही होते हैं फ्रेंड्स जो हमेशा मतलब उड़ते रहते हैं। जैसे इसको आप खोल के रखोगे ना तो ये हमेशा उड़ जाएंगे, जैसे कि आपका पेट्रोल जब आप खुले में छोड़ देते हो तो वो उड़ने लगता है। तो वोलाटाइल आयल हमारा वही होता है जो हमेशा एटमॉस्फेयर में फ्री मतलब रिमूव होने लगता है, उन्हें हम बोलते हैं वोलाटाइल आयल। तो इसमें कंपोजिशन इसी का होता है वोलाटाइल आयल का। आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर पूरा क्लियर होगा। तो ये देखो यहाँ आपकी जो सेकंड चैप्टर है वो खत्म हो गया है, मतलब कंप्लीट चैप्टर 2, और कोग्नोसी का हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हुआ। जब नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी आपकी आएगी चैप्टर नंबर 3 की। ये देखो सिलेबस आपका, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग की हमें क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है हम ये जानेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।